गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि आर्मेचर वाइंडिंग में हमने पहले सिंगल कंडक्टर लिया था और कंडक्टर से टर्न का निर्माण करवाया, टर्न से मल्टी टर्न कॉइल का निर्माण करवाया। अब उस मल्टी टर्न कॉइल को हमने आर्मेचर स्लॉट में स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न ईएमएफ की वेव शेप क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो इस प्रकार की वाइंडिंग क्या कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। उसके बाद हमने कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो कंडक्टर क्या होता था कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार को रखने पर उसकी जो सक्रिय लंबाई होती है, जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो ही क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। उसके बाद में हमने टर्न के बारे में डिस्कस किया था। टर्न का निर्माण हमेशा दो कंडक्टर से होता है। इसके बाद में हमने कॉइल स्पान देखी थी। तो कॉइल स्पान में क्या था कि जो आपका है कोई भी कॉइल है, उसकी दो साइड हैं, उनके मध्य की दूरी क्या कहलाती है, कॉइल स्पान कहलाती है। उसके बाद में हमने पोल पिच की बात की थी। पोल पिच क्या रहती है कि जो पास के दो पोल है उनके मध्य की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। और इसके अलावा हमने देखा कि यदि कॉइल स्पान पोल पिच के बराबर होती है तो वो फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। और फुल पिच वाइंडिंग के केस में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो डीसी मशीन में प्रयोग की जाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डीसी मशीन होती है उसमें कौन सी वाइंडिंग होती है, फुल पिच वाइंडिंग होती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर और 4 लेयर। तो वहाँ पर ज़्यादातर आपसे क्या है, कंडक्टर दे दिए जाते हैं, स्लॉट पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले ठीक है बात करते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग की। ठीक है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है कि एक कॉइल साइड पर स्लॉट होता है। ठीक है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होगा, एक कॉइल साइड होगी एक स्लॉट में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास 30 कॉइल है। कितनी कॉइल है, 30 कॉइल है। अब देखिए तो कॉइल साइड कितनी होगी, 60 होगी। 60 क्या होगी आपके पास, कॉइल साइड होगी। ठीक, तो आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है कि एक सिंगल लेयर वाइंडिंग है और उसमें 30 कॉइल हैं, तो खांचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंगल लेयर का मतलब ये होगा कि एक कॉइल साइड आएगी किसमें, एक खांचे में। अब आपको 30 कॉइल दी है तो आपको पता है एक कॉइल में 2 साइड होती है, तो 60 क्या हो चुकी है, कॉइल साइड हो चुकी है। तो खांचों की संख्या कितनी होगी, तो देखो 60 कॉइल साइड है और एक खांचे में एक साइड आती है, तो कितने खांचों की आवश्यकता होगी, 60 स्लॉट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, जैसे ये आपका आर्मेचर है, तो इसके जो खांचे होंगे स्लॉट इस प्रकार से। इस प्रकार से, तो इसमें प्रत्येक खांचे में केवल क्या होगा, एक ही कंडक्टर होगा, एक ही क्या होगी, कॉइल साइड। ठीक है, ये है सिंगल लेयर वाइंडिंग। उसके बाद में बात करते हैं डबल लेयर वाइंडिंग की। सेकंड कौन सा आता है, डबल लेयर वाइंडिंग।
डबल लेयर वाइंडिंग। तो इसमें डबल का मतलब क्या होगा कि टू कोयल साइड प्रति स्लॉट होगा। डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होगा, टू कोयल साइड होगी प्रत्येक स्लॉट में, तो टू कोयल साइड प्रति स्लॉट। तो जैसे आपके पास 30 कोयल हैं, ठीक है, तो साइड कितनी हो गई, 60 कोयल साइड हो चुकी है। तो कितने स्लॉट की आवश्यकता होगी, एक स्लॉट में 2 साइड आती है, टोटल साइड कितनी है 60, तो 60 में 2 का भाग दोगे तो कितना होगा, 30 स्लॉट होंगे, 30 स्लॉट होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आर्मेचर होगा, क्या होगा, आर्मेचर होगा, ठीक है, उसके जो खांचे होंगे ये, ठीक है। तो प्रत्येक खांचे में कितनी आएगी साइड, 2 साइड आएगी, इस प्रकार से 2। ठीक है, ठीक है। तो डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब 2 कोयल साइड प्रति स्लॉट। आपके पास 30 कोयल है तो 60 कोयल साइड हो गई, तो स्लॉट कितने होंगे इसमें, 30 होंगे। अब यदि बात की जाए ट्रिपल लेयर की, किसकी, ट्रिपल लेयर की, ट्रिपल लेयर वाइंडिंग, किसकी बात करें, ट्रिपल लेयर। तो यहां पर ट्रिपल लेयर का मतलब क्या होगा, 3 कोयल साइड प्रति स्लॉट होगा, कितना, 3 कोयल साइड प्रति क्या होगा, स्लॉट होगा। यानी एक खांचे में कोयल की 3 साइड होगी। अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास 30 कोयल है, 30 कोयल है, तो कोयल साइड कितनी हो गई, 60 कोयल साइड हो गई, 60 कोयल साइड। तो अब देखिए 60 में 3 का भाग दीजिए तो कितने स्लॉट होंगे, 20 स्लॉट होंगे। आपको कितने स्लॉट की आवश्यकता पड़ेगी, 20। तो यहां पर जो आर्मेचर होगा, ठीक है, उसके प्रत्येक खांचे में कितनी साइड होगी, 3 साइड होगी, ठीक है। तो यहां पे 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से। ये कौन सी हो गई, ट्रिपल लेयर वाइंडिंग हो गई। इसके बाद यदि बात करें हम 4 लेयर वाइंडिंग की, इसकी 4 लेयर की, फोर्थ आती है आपकी 4 लेयर, 4 लेयर वाइंडिंग। कौन सी है, 4 लेयर वाइंडिंग। तो यहां पर 4 का मतलब 4 कोयल साइड होगी प्रति स्लॉट, तो 4 कोयल साइड प्रति स्लॉट, ठीक है। तो आपके पास 30 कोयल हैं, तो कोयल साइड कितनी होगी, 60 होगी, 60 क्या हो चुकी है, कोयल साइड। तो कितनी स्लॉट की आवश्यकता होगी,
यहां पर देखिए, जब 4 कोयल साइड प्रति स्लॉट है और टोटल कोयल साइड कितनी है 60 है, तो 4 का भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 15 स्लॉट की आवश्यकता होगी। कितने स्लॉट की आवश्यकता होगी 15 स्लॉट की आवश्यकता। तो यहां पर जो आपका आर्मेचर होगा उसके प्रत्येक स्लॉट में, ठीक है, आर्मेचर के प्रत्येक स्लॉट में कितनी साइड होगी 4, 1 2 3 4। तो यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो स्लॉट की संख्या निकलवाई जाती है कि आपको दे दिया जाएगा कि डबल लेयर वाइंडिंग है आपके पास और 20 कोयल हैं, तो बताइए स्लॉट की आवश्यकता कितनी होगी। तो इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की। किसकी बात करते हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मल्टीप्लेक्स्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती क्या है। सबसे पहले मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है, आप सभी को पता है कि जो डीसी मशीन होती है उसके जो आर्मेचर होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है क्लोज होता है, यानी बंद होता है। अब यदि उस प्रकार के क्लोज 2 या 2 से अधिक को समांतर में संयोजित कर देते हो तो वो क्या हो जाता है पैरेलल पाथ हो जाता है। तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग पूर्णतया क्लोज होता है, क्लोज होती है जब 2 या 2 से अधिक क्लोज वाइंडिंग को पैरेलल यानी समांतर में संयोजित किया जाता है तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो पूर्णतया क्या होती है क्लोज होती है। जब 2 या 2 से अधिक क्लोज वाइंडिंग को पैरेलल में संयोजित कर दिया जाता है तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का क्या होता है निर्माण होता है। हम मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्यों यूज करेंगे इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का फर्स्ट जो भाग है वो देखिए कौन सा होता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग। कौन सा होता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग। कौन सा है सिंप्लेक्स, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि ये आपकी वाइंडिंग है, क्या है वाइंडिंग है, ठीक है। इसमें मान लीजिए करंट कितना है 1 एम्पियर और आपकी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट,
तो पावर कितना होगी, 12 वाट होगी। कितनी होगी, 12 वाट होगी। ये है सिंपलेक्स वाइंडिंग। अब यदि मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, ड्यूप्लेक्स की, ठीक है, बी, किसकी बात करूं, ड्यूप्लेक्स की, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है। ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होगा, वहां पर दो समांतर पाथ होंगे। क्या होंगे, दो समांतर पाथ, एक और ये दूसरा। तो अब देखिए, एक समांतर पाथ में 1 एम्पियर करंट था, तो दोनों में कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, तो टोटल कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट हो गया टोटल। ठीक है, हमेशा पावर रेटिंग आपको सेम रखनी है। तो पावर रेटिंग आप यदि कांस्टेंट रखते हो तो समांतर पथ बढ़ाने पर हमेशा धारा का मान बढ़ेगा। तो 1 से कितना हो गया है, 2 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, और पावर कितना हो गया, 12 वाट, 12 वाट। तो अब देखो, यहां पर करंट 1 एम्पियर था, यहां पर क्या हो चुका है, डबल, यानी पहले का क्या हो गया, 2 गुना, यानी मल्टीप्लाइंग कितना हो गया, 2 गुना। तो m का मान यहां पर क्या हो चुका है, तो ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, या मल्टीप्लेक्सिंग फैक्टर, ठीक है। अब यदि हम बात करें ट्रिप्लेक्स की, किसकी बात करें, ट्रिप्लेक्स की, तो देखिए क्या होगा। किसकी बात करें, ट्रिप्लेक्स की। सिंपलेक्स हो चुका है, ड्यूप्लेक्स हो चुका है, अब बात करें ट्रिप्लेक्स की। सी आपकी कौन सी है, ट्रिप्लेक्स की, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है। ट्रिप्लेक्स में क्या होंगे, 3 समांतर पथ होंगे। कितने होंगे, 3 समांतर पथ। तो 1, 2 और 3 समांतर पथ हो चुके हैं। तो यहां पर देखिए, प्रत्येक में 1 एम्पियर करंट है, तो टोटल करंट कितना हो चुका है, 3 एम्पियर। करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो पावर रेटिंग आपको सेम रखनी है, 12 वाट। तो यहां पर वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट, तो पावर कितना है, 12 वाट। यानी पावर रेटिंग सेम है, जैसे जैसे समांतर पथ बढ़ा रहे हो करंट रेटिंग बढ़ रही है। तो यहां पर करंट कितना गुना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। तो यानी m का मान क्या हो चुका है, 3। तो ध्यान में रखना है कि जब भी आप सिंपलेक्स वाइंडिंग डिजाइन करोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जैसे सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग का मतलब जिसमें समांतर पथ होंगे, सिंपलेक्स का मतलब वहां पर एक ही होगा। ड्यूप्लेक्स का बोला जाएगा तो m का मान वहां पे क्या रखोगे, 2। ट्रिप्लेक्स रखोगे तो क्या होगा, 3। अब फोर्थ आता है इसका क्वाड, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए, फोर्थ है आपका क्वाड्रप्लेक्स, सी, इसके बाद में डी। ठीक है, तो क्वाड का मतलब यहां पे क्या हो गया, 4। तो यहां पर समांतर पथ कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। समांतर पथ 4 हो जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, करंट रेटिंग 1, 2, 3 और 4।
तो यहां पर 4 समांतर पथ हो चुके हैं। तो प्रत्येक में कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो गया? टोटल करंट हो गया 4 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना हो गया? 3 वोल्ट। और पावर रेटिंग कितनी हो गई? 12 वाट। अब देखिए यहां पर हमने मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के 4 पार्ट देखे, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स। तो इनमें सब में कॉमन क्या है कि प्रत्येक वाइंडिंग की पावर रेटिंग सेम है। पावर रेटिंग क्या है? सेम है। यहां पे भी 12 वाट है, यहां पर भी 12 वाट है, इनमें भी। लेकिन जैसे जैसे समांतर पथ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे करंट रेटिंग बढ़ रही है। और जब करंट रेटिंग बढ़ेगी तो हमेशा मशीन की लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का प्रयोग करके आप मशीन की करंट रेटिंग या लोडिंग क्षमता को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? उससे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो चुका है? 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग द्वारा मशीन की करंट रेटिंग तथा लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब कि जितने अधिक समांतर पथ होंगे उतना ही अधिक करंट होगा और वो मशीन उतना ही अधिक लोड वहन कर सकती है। इसलिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपकी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक तो होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और दूसरी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, कंसंट्रेटेड जो वाइंडिंग होती है उसे श्रेणी वाइंडिंग भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी वाइंडिंग। ठीक है, अब क्या है कि आपकी जो श्रेणी वाइंडिंग होगी वो कहां कहां पर होती है? सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपका जो डीसी जनरेटर है या डीसी मशीन है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो कौन से प्रकार की होती है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। या ट्रांसफॉर्मर की या सेलिएंट पोल टाइप जो आपका अल्टरनेटर होता है उसकी वाइंडिंग कौन से प्रकार की होती है? कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक ओपन होती है, दूसरी कौन सी होती है? क्लोज होती है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। सबसे पहला है आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो श्रेणी वाइंडिंग। क्या बोल सकते हो? श्रेणी वाइंडिंग। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे फील्ड वाइंडिंग, किसकी? डीसी पोल मशीन की।
ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल लें यदि इसका, तो आपका होता है जो ट्रांसफॉर्मर और इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जैसे कि सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल टाइप जो अल्टरनेटर होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है? कंसंट्रेटेड होती है। सेकंड होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटेड। वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है आपकी ओपन वाइंडिंग। कौन सी है? ओपन वाइंडिंग। जो एसी आर्मेचर होते हैं, एसी मशीन होती है जैसे इंडक्शन है, तो उसके जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है? ओपन। और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एसी आर्मेचर। एसी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो सकती है ओपन। ये क्या है? ओपन वाइंडिंग है, ओपन, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्टार डेल्टा है, जैसे ये स्टार है आपका, ये ओपन में आता है, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा, जैसे आपने ये वाला कनेक्शन यहां पर कर दिया, ये वाला यहां पर कर दिया, ये वाला आपने यहां पर कर दिया, तो ये क्या बन चुका है? आपका डेल्टा बन चुका है, ठीक है। तो ये सभी की सभी कौन सी है? ओपन वाइंडिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में ओपन वाइंडिंग होती है वो एसी आर्मेचर वाइंडिंग है, एग्जाम्पल। और दूसरा है इसमें क्लोज वाइंडिंग। क्लोज वाइंडिंग, ठीक है। क्लोज वाइंडिंग ये क्या है आपकी? क्लोज वाइंडिंग है, ठीक है। क्लोज वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है आपकी ग्रैमी रिंग। कौन सी होती है? ग्रैमी रिंग होती है, ठीक है। क्लोज में कौन सी है? ग्रैमी रिंग। दूसरी होती है इसमें ड्रम। कौन सी होती है? ड्रम। अब देखिए इस ड्रम के भाग होते हैं तीन। सबसे पहला होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग और तीसरा होता है फ्रॉग। यानी लैप और वेव दोनों, लैप प्लस वेव, ठीक है। तो आपको यहां पर ओवरव्यू में ये पता चल गया कि टाइप्स ऑफ वाइंडिंग कितने होते हैं। दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो ये जो फील्ड होते हैं, फील्ड वाइंडिंग, जैसे डीसी पोल मशीन है, डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है, उसके फील्ड पे जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है? कंसंट्रेटेड होती है। उसमें क्या करते हैं हम, एक वायर से एक जिस पोल पे क्लॉकवाइज, दूसरे पे एंटी क्लॉक, तीसरे पे क्लॉक, तो वो कौन सी है? कंसंट्रेटेड। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग भले ही प्राइमरी हो या सेकेंडरी, वो कौन सी है? आपकी कंसंट्रेटेड। इसके अलावा जो सैलिएंट पोल टाइप, सैलिएंट टाइप का जो अल्टरनेटर है, उसकी जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है? कंसंट्रेटेड होती है।
डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, ओपन और क्लोज। तो एसी जो मशीन है, एसी आर्मेचर वाइंडिंग है, वो कौन सी होती है, ओपन टाइप, और क्लोज में आपकी आती है ग्रेमी रिंग और ड्रम। अब देखिए ये जो ग्रेमी होती है ये पुराने ज़माने में प्रयोग की जाती थी, लेकिन आजकल इसका प्रचलन नहीं है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रम टाइप का। ड्रम टाइप में हम लैप, वेव और फ्रॉग। तो जो कल की क्लास होगी उसमें हम यहाँ पर डीसी मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रेमी रिंग, उसके बाद में लैप वाइंडिंग की थ्योरेटिकल क्लास लेंगे, उसके बाद में हम लैप वाइंडिंग डिज़ाइन करना सीखेंगे, उसके बाद में हम वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोनों का हम जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपका टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, कॉम्यूटेशन, ये सब आर्मेचर रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब आपका डीसी जनरेटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो डीसी मीटर में कोई भी प्रॉब्लम से नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिटेल में आपको इसलिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वाइंडिंग क्या होती है। थैंक यू।